नमस्कार दोस्तों, जय प्रहार। मैं प्रहार जिलाध्यक्ष सभी दिव्यांगों से आज अपनी एक मन की बात साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जिस तरह से ये अभी हफ्ते भर पहले महानगर पालिका में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में हमारे दिव्यांगों के लिए कुछ अच्छे बातें हुई है। पिछले 5-6 सालों से प्रहार की और सभी हमारे जो दिव्यांग संगठन, इनकी एक मांग थी कि जो हमारा अनुदान है वो बढ़ाया जाए, कि 2017 में हमें 2 लाख रुपए दिए गए थे और 2022 में जब इसका वाटप हुआ तो वो बढ़ाने के बजाय इसको कम कर दिया गया। हमें बस 95,000 रुपये का अनुदान दिया गया और तभी से ये हमारी मांग थी कि जो अनुदान है वो बढ़ाया जाए। इस बार महानगर पालिका में भी 6,000 कोटि का बजट है, तो मेरी ये महानगर पालिका से एक अपेक्षा है कि सही में इस बार दिव्यांगों पर 300 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 4-5 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए और बाकी पूरे पैसों का, जैसे कि आप पिछले साल तक का करते आ रहे हैं, भ्रष्टाचार वो आप करें। तो मेरे महानगर पालिका आयुक्त इटनकर जी और जो भी उनके अधिकारी है, समाज कल्याण अधिकारी रंजना लाड़े मैडम है, इनसे मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है कि आप कृपया ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रकम हमारे दिव्यांगों पर खर्चा करें। और इस बार महानगर पालिका ने भी आगे बढ़ते हुए जो निधि है वो 2,20,000 रुपये का अनुदान किया है। ऐसा कोई मेरे पास अभी सर्कुलर आया नहीं है, लेकिन मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है कि ये ऐसा बढ़ा है। और इस कार्य के लिए हमारे सभी दिव्यांगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने प्रहार के पीछे कंधा से कंधा रखकर लड़ाई में हमारा साथ दिया। साथ ही जो हमारे नगर सेवक, हमारे बड़े भाई है दिनेश यादव जी, इन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर महानगर पालिका में ये विषय रखा और इस विषय के लिए मंजूरी लाने के लिए उन्होंने एक महानगर पालिका में एक प्रेशर बनाया। मैं धन्यवाद चाहता हूँ। साथ ही पक्ष के जो हमारे ये है क्या के शहराध्यक्ष है हमारे बालू मांडवकर जी, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपने निवेदन के द्वारा वारंवार महापौर जी का फॉलोअप लिया और महापौर जी को, नीता ठाकरे जी को जो डिसीजन लेने के लिए उन्होंने मतलब अपने निवेदन द्वारा जो ये किया, तैयार किया, और उस तैयारी की एक बहुत बड़ी जीत हमारे बालू मांडवकर जी को भी हम श्रेय देते हैं। और भी कुछ नाम है, जैसे कि हमारे प्रहार के शहराध्यक्ष धर्म पड़बार जी, इनका कंटिन्यू फॉलोअप रहा है। और साथ ही हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी शहराध्यक्ष आशीष आमदरे जी, और इन सब के मार्गदर्शक जो है हमारे गिरधर जी भज्जू जी, ये रहे हैं। इन्हीं के हाथों के नीचे ये ट्रेनिंग हुआ है, हम सबका ट्रेनिंग हुआ है और हमने आज महानगर पालिका के पीछे लगकर इन योजनाओं को सैंक्शन किया है। तो बहुत अच्छी बात है और सही में ये हर्षोल्लास का, हमारे नागपुर ज़िले के दिव्यांगों के लिए हर्षोल्लास की बात है कि हमने ये सब कुछ हासिल किया है। 200 स्क्वायर फीट का भी मुद्दा हमारा काफ़ी दिन से चल रहा था और पिछले 35 सालों से हमारे जो है अध्यक्ष गिरधर जी भज्जू जी इसके लिए प्रयास कर रहे थे। उसके बाद कई संगठनों ने भी इसका प्रयास किया है, बालू मांडवकर ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया है, और प्रहार तो हमेशा ही एक आक्रामक तरीके से इस विषय पे काम करता रहा। और इन सभी के प्रयासों को आज सफलता मिली है। साथ ही लेडीज़ में एक नाम मैं जोड़ना चाहूँगा, जिसमें हमारे मार्गदर्शक हमारे बड़े ताई उषा लांबट जी और उनके साथी ज्योति बोरकर, इन दोनों का भी एक बड़ा सहभाग है और इनके भी कार्यों की मैं प्रशंसा करता हूँ कि लेडीज होकर भी इन्होंने दिव्यांगों के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई और दिव्यांगों के लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छा मकाम हासिल किया है। आज हमारे दिव्यांगों को खुश होने की ज़रूरत है, लेकिन दोस्तों साथ ही जागरूक होने की ज़रूरत है कि आज भी कई ऐसे दिव्यांग हैं जिनके घर तक ये योजना नहीं पहुँची है। तो हम सब दिव्यांगों ने जागरूक होकर उन तक ये योजना पहुँचाए। उन्हें योजना मिलने में अगर किस तरह का कुछ अड़थड़ा आया है तो उस अड़थड़े को दूर करने के लिए प्रयास करें। सभी लोग सभी तरह के संगठनों से ज्वाइन रहे और उन संगठनों में अपना टाइम दे और अपने अधिकार के बारे में जानकारी ले और उसे हासिल करने के लिए प्रयासरत रहे। और दूसरों और एक मुद्दा लेना चाहूँगा अब मैं, ये तो हमारे नागपुर ज़िले में हो ही गया है, लेकिन सरकार से, केंद्र सरकार में, जैसे कि जंतर मंतर में भी पिछले 2-3 महीनों से कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले एक
बहुत बड़ा युवा वर्ग उसमें अनशन पे बैठा है और उनको काफ़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हमारे मार्गदर्शक, हमारे लेजेंड, हमारे भारत का सितारा सोनम जी वांगचुक यहाँ पर काफ़ी दिनों से 20 दिनों से वो उसमें बैठे हैं अनशन पे और अभी उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, तो शायद डिपार्टमेंट ने, सरकार ने भी उन्हें हॉस्पिटलाइज करने का निर्णय लिया है और उन्हें किया गया है। तो जनता से भी मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया अपनी जान को तकलीफ़ हो ऐसा कोई काम ना करे और इस आंदोलन को क्या हो सकता है, कैसा आप थोड़ा सा रोक के आप कर सकते हैं। देखिए, आंदोलन ख़त्म करना मतलब आंदोलन को पीछे लेना नहीं होता है। तो शेर भी अगर किसी पर वार करता है तो 2 कदम पीछे चलता है। आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, कुछ और आप उसमें ऐड कीजिए, क्योंकि कैसा है, जनता वहाँ नहीं पहुँच रही है तो कुछ ना कुछ कमी शायद आप में होंगी, अपनी कमियों को ढूंढिए। उसी तरह सरकार में भी मोदी सरकार है, धर्मेंद्र प्रधान जी है, अमित शाह जी है, ये जो बड़े सेंट्रल के जो नेता लोग हैं, इनसे भी मेरा नम्र है कि देखिए, जनता अगर वहाँ पर अनशन पे बैठी है तो उनकी कुछ डिमांड है और उनकी मांगे पूरे करना सबसे बड़ी जवाबदारी सरकार की है। इतने दिनों से अगर कोई वहाँ बैठा है तो सच में उसमें कुछ विषय लेना चाहिए। एक इस्तीफा मांग रहे धर्मेंद्र प्रधान जी का, और आप अगर एकदम अड़ियल रवैये की तरह अड़े रहे कि भैया नहीं, मुझे इस्तीफा ही नहीं देना है। अरे आप उनसे जाके मिलो, उन्हें समझाओ कि भला आप इस्तीफा नहीं देकर उनसे जाके मिलेंगे और जो आपके सरकार में रहते हुए जो गलतियाँ हुई है उन गलतियों पर अगर आप अपनी गलती मानेंगे और ये अगले बार से कोई भी पेपर लीक ना हो, इस बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा सतर्कता रखेंगे, उसमें जनता का सहभाग रखेंगे, जनता को फुल कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ भैया इसके बाद आपके साथ में अन्य अत्याचार नहीं होगा, आपके पेपर लीक नहीं होंगे, तो विद्यार्थी भी इतने कठोर नहीं है कि वो कंटिन्यू वहाँ बैठेंगे। सभी विद्यार्थियों को लगता है कि मैंने कॉलेज जाना चाहिए, कॉलेज में दोस्तों के साथ में मस्ती करना चाहिए, अपने एक लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। मगर इस तरह से अगर युवा वर्ग जंतर मंतर पे अनशन आंदोलन करेगा तो सच में देश की एक जो तस्वीर है वो बिगड़ेंगे। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे इस तरह से तकलीफ़ ले। वहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं, मेरा भी लड़का है 12वीं में है अभी, वो शायद कोई एग्ज़ाम देगा, तो जो तकलीफ़ माँ बाप को होती है, बच्चे अगर ऐसे जगह बैठे तो सच में यानी सबसे बड़ी तकलीफ़ तो माँ बाप की है। तो सरकार से भी मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपना अड़ियल रवैया छोड़िए और जाकर वहाँ पर जो बैठे जंतर मंतर के जो हमारे कांग्रेस जनता पार्टी के है, अभिजीत दीपके जी है, उनके साथ में उनके जो कुछ साथी सहकारी, इनसे बात करें, वार्तालाप करें, इन्हें आश्वासित करें और एक बड़े आंदोलन को होने से, एक बड़ी घटना घटने से आप बचाइए। और उसी तरह सोनम वांगचुक से भी मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया आप अपनी जिद छोड़े। और भी तरीके होते हैं अपनी मांगनी मनवाने के। आपने बहुत नाम कमा लिया है साहब, और आपकी सच में इस देश को ज़रूरत है। एज ए टीचर आपकी ज़रूरत है, एज ए साइंटिस्ट आपकी ज़रूरत है। आपको देश में बहुत काम करना है। जिस तरह से आपने जो कॉलेज की एक थीम यहाँ रखी है, उस तरह की थीम हमारे हर स्टेट में हम रखें और एक ऐसा कॉलेज बने जहाँ पर डिग्री से ज़्यादा प्रैक्टिकल और जो समाज में छोटी छोटी चीज़ें काम आने के लिए हमें प्रेरित करे। आज हमारे महाराष्ट्र में भी कई इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद मुझे नट तक खोलना नहीं आता। इस तरह से ये डिग्री लेके कोई मतलब नहीं। तो सोनम वांगचुक क्या बच्चा भी आज बैटरी से कनेक्शन करके अपने लाइट चला रहा है, सोलर का उपयोग कर रहा है। लद्दाख जैसे एरिया में जहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर सोलर पैनल का उपयोग करके वो अपने घर रोशन कर रहे हैं। इस तरह की ट्रेनिंग भी सभी राज्यों में और सभी जिलों में जो मेन है वहाँ पर होनी चाहिए और वांगचुक जी को प्रेरणा देनी चाहिए और इन्हें एक बहुत बड़ा फंडिंग सभी जनता ने करना चाहिए ताकि इस तरह के कॉलेज वो सभी स्टेट में ओपन करे और इसी तरह का व्यक्ति शिक्षण मंत्री हो तो और हमारा सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन मुझे मालूम है समाज सेवक को नेता लोग, राजनीति लोग आगे आने नहीं देना चाहते हैं। तो ठीक है, ये तो होता रहेगा, लेकिन अब जनता के हाथ में है कि किसको कहाँ बिठाना। तो इस आंदोलन को भी सरकार से मेरा निवेदन है कि ख़त्म करने का जो कुछ प्रयास है वो करे और उन्हें भेजे और उनकी मांगों को पूरी करे। अगर आप इस्तीफा नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, मगर कम से कम उन्हें आश्वस्त कीजिए कि आज के बाद में हमारा पेपर लीक नहीं होगा। तो यही 2 बातें मेरी थी। इसी तरह और एक मुद्दा भी हम काफ़ी दिनों से चर्चा करेंगे। गडकरी साहब के पीछे जैसे जनता पड़ चुकी है, उनका कहना है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से उनकी गाड़ियाँ बंद पड़ रही है, उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, उनकी गाड़ियों में समस्याएं आ रही है, उनके रबर के पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं।
तो ये अगर मुद्दा उठता है तो गडकरी जी ने एक दो भाषण में कहा कि मैं जो मुझ पे अफॉर्मेशन का केस करूँगा, मैं उस पर केस करूँगा, कोर्ट में केस करूँगा। तो गडकरी साहब से भी मेरा निवेदन है कि आप नागपुर के खासदार हैं तो और देश के आप परिवहन मंत्री है, तो आप इस तरह का जो बातें वो आपने नहीं करना चाहिए। आपने ये करना चाहिए कि जनता की समस्या को सुने, उस पे ही निकाले। आप हमको 100% इथेनॉल देंगे तो भी हम लेने को तैयार है, पर उससे अगर कुछ हमारे गाड़ियों में खराबी आ रही है, उससे कुछ अगर हमारे गाड़ियों को फ़र्क पड़ रहा है, हमारा माइलेज कम हो रहा है, तो कृपया पेट्रोल का आप रेट कम करने का प्रयास करें। कम से कम कीमत में जनता को उस रेट में इथेनॉल उपलब्ध कराने का प्रयास करें, क्योंकि इधर जो उनका नुकसान हो रहा है वो कम से कम ये जो पेट्रोल इथेनॉल कम रेट में अगर उन्हें मिले तो कम से कम उनका कुछ फ़ायदा हो। तो इस तरह से सभी लोगों की डिमांडों को सरकार ने पूरी करना चाहिए, यही मेरी आशा है। और सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतने देर सुना और इसी तरह से आप मुझे सहकार्य करें। धन्यवाद।